हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूं 21 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का करंट अफेयर्स देखने से पहले ये वो टॉपिक हैं जिनको हम पीआईबी में कवर कर चुके हैं। तो टोटल 7 to 8 टॉपिक थे जिनको हमने डेली पीआईबी एनालिसिस में कवर कर लिया है। बाकी जो बचे हैं वो आज की वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल चेस डे ये ग्लोबली किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इंटरनेशनल चेस डे ये मनाया जाता है आपका 20 जुलाई को। कब? 20 जुलाई को। देखिए 1966 यानी 1966 से हर वर्ष 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1924 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को, इसीलिए हर वर्ष 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। चेस की शुरुआत कहां से हुई थी? तो 5वीं सदी में इंडिया से ही चेस की शुरुआत हुई थी। हालांकि तब इसका नाम था चतुरंगा। वर्तमान में जितने भी खेल खेले जा रहे हैं उनमें से चेस जो है ओल्डेस्ट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड का पहला मॉडर्न चेस टूर्नामेंट कहां हुआ था? 1851 में हुआ था, 1851 में लंदन में। इसको जीता किसने था? तो एक जर्मन पर्सन थे, एडोल्फ एंडरसन। एडोल्फ एंडरसन इन्होंने वर्ल्ड का पहला मॉडर्न चेस टूर्नामेंट जीता था। तो वर्ल्ड चेस फेडरेशन इसकी बात कर लेते हैं। 20 जुलाई 1924 वर्ल्ड चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है लोसाने में, सीईओ हैं जियोफ्री डी बोर्ग। देखिए 20 जुलाई को आपका इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। इसके अलावा मून डे भी मनाया जाता है, यानी साइंस एक्सप्लोरेशन डे। क्यों मून डे इसलिए मनाया जाता है? क्योंकि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन इन्होंने चंद्रमा की सरफेस पे कदम रखा था, इसीलिए 20 जुलाई को मून डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड में किस कंट्री के पास लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है? तो सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है चाइना के पास। कितना है? लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व की रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके तहत अभी तक इंडिया का हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व जो है नोट किया गया है 25 जून को। कितना रहा? $608.99 बिलियन, यानी कि आपका $609 बिलियन के आसपास हो गया। तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व $609 बिलियन के आसपास रहा है, जो कि 5th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व वाली कंट्री बनाता है इंडिया को। सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है चाइना के पास, जापान सेकंड है, स्विट्जरलैंड थर्ड है और रशिया फोर्थ है। इंडिया 5th प्लेस पे है ताइवान को पीछे छोड़कर। देखिए इंडिया में जो फॉरेक्स रिजर्व है इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला है फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा है गोल्ड रिजर्व, तीसरा है एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट और चौथा है रिजर्व ट्रांसपोजिशन। तो इन 4 पार्ट से मिलकर बनता है आपका क्या? फॉरेक्स रिजर्व। अच्छा, कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाइए, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा पार्ट होता है फॉरेन करेंसी एसेट का, सेकंड नंबर पे गोल्ड आता है, थर्ड नंबर पे आपका एसडीआर आता है और फोर्थ नंबर पे आपका रिजर्व ट्रांसपोजिशन आता है। ये होता है फॉरेक्स रिजर्व। इस समय इंडिया का कितना है? $609 बिलियन। फॉरेक्स रिजर्व की जो रिपोर्ट होती है वीकली जारी की जाती है, यानी हर वीक ये चेंज होता है और हर फ्राइडे को जारी की जाती है आरबीआई द्वारा। इसीलिए लेटेस्ट याद रखिए डाटा जब भी एग्जाम देने जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी ये रिलीज किसने की है? तो इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इसको रिलीज किया है ऑक्सफैम ने। किसने? ऑक्सफैम। ये देख लीजिए, ऑक्सफैम द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, इसका नाम है इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है इंडिया का फोकस है प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी को बेहतर बनाना और वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को कोई भी सपोर्ट नहीं दे रही है। ये कहा गया है ऑक्सफैम द्वारा अपनी रिपोर्ट में। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2004 से लेकर 2017 के बीच में जो हॉस्पिटलाइजेशन केस पर मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो बहुत बढ़ गया है। यानी सपोज करिए एक हॉस्पिटलाइजेशन केस पर पहले 10 रुपए खर्च होते थे, अब 100 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो 2004 से 2017 के बीच में हॉस्पिटलाइजेशन केस पर मेडिकल एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो कि गरीब और ग्रामीण लोगों के लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी होता है। इंडिया में जो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो है 64.2%, जबकि वर्ल्ड एवरेज कितना है? वर्ल्ड एवरेज है 18.2%। तो इंडिया में जो 100 रुपए खर्च होते हैं मेडिकल पर, उसमें से हम लोग यानी खुद की पॉकेट से खर्च करते हैं 64.2 रुपीज, याद रखिएगा। ऑक्सफैम ने रिपोर्ट जारी की है इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021। ऑक्सफैम की स्थापना हुई थी 1942 में। हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। नैरोबी में किसी और का भी हेडक्वार्टर है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंडीशनल लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क फॉर प्रोप्राइटरी फूड प्रोडक्ट किसने प्रपोज किया था? तो ये कंडीशनल लाइसेंसिंग
फ्रेमवर्क ये प्रपोज किया था फसाई ने। किसने? फसाई ने। ये देख लीजिए, हाल ही में फसाई द्वारा एक कंडीशनल लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क प्रपोज किया गया है प्रोप्राइटरी फूड प्रोडक्ट के लिए। फसाई ने ऐसा क्यों किया है? देखिए, प्रोप्राइटरी फूड प्रोडक्ट वो होते हैं जिनके लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया जाता है। हालांकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं, यानी ये जो फूड प्रोडक्ट हैं जिससे बनते हैं, उनके लिए पहले भी कुछ सर्टेन रेगुलेशन होते हैं, तब ये जाके बनते हैं। जैसे समोसा आप ले लीजिए, सपोज करिए, तो एक क्राइटेरिया है कि इसका रिफाइंड बेहतर होना चाहिए, आलू ठीक ठाक होना चाहिए, सड़ा गला नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये है आपके प्रॉपर्टी फूड प्रोडक्ट, इनके लिए कोई भी लाइसेंस नहीं लिया जाता है। लेकिन फसाई ने कहा है एक कंडीशनल लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि इसका पेनिट्रेशन कितना है समाज के अंदर। तो कंडीशनल लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क ये फसाई का इनिशिएटिव है फूड प्रोडक्ट्स का मार्केट पेनिट्रेशन जानने के लिए। फसाई की बात करें, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में पास हुआ था, उसी के द्वारा फसाई की स्थापना की गई थी 2011 में। फसाई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चेयरपर्सन है रीता तेवतिया। देखिए, फसाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आता है, याद रखिएगा। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसने नेशनल जीरो सर्वे इसका 4th राउंड कंडक्ट किया है 70 जिलों में। तो ICMR द्वारा नेशनल जीरो सर्वे इसका 4th राउंड कंडक्ट किया गया है। इस बार जो ये राउंड था 6 to 17 ईयर जो एज ग्रुप के लोग थे उसमें कंडक्ट किया गया, और सेरो प्रेवलेंस कितना पाया गया? 67.6%। कितना? 67.6%। यानी इतने लोग कोविड अफेक्टेड हुए कभी ना कभी। देखिए, सबसे बड़ा टेंशन का कारण ये थी कि इन लोगों में से 89.8% लोग वो थे जो कि कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। तो देखिएगा, 4th राउंड ऑफ नेशनल लेवल जीरो सर्वे किसने करवाया? ICMR ने। ICMR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1911 में स्थापना की गई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और डायरेक्टर जनरल कौन है? बलराम भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, ये बुक लिखी गई थी सुधांशु मित्तल। हाल ही में इस बुक को किस भाषा में ट्रांसलेट किया गया है? तो RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है चाइनीज लैंग्वेज में। किसने? चाइनीज लैंग्वेज में। ये देख लीजिए, सुधांशु मित्तल जी की एक बुक है RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा। इस बुक को रिसेंटली चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। तो सुधांशु मित्तल की भले ही ये बुक हो, लेकिन जो चाइनीज ट्रांसलेशन किया उसका नाम क्या है? जैक बो। तो याद रखिएगा, बुक RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, इसको चाइनीज भाषा में ट्रांसलेट किया है जैक बो ने। हालांकि ये लिखी गई है सुधांशु मित्तल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडी जो कि एक AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है, किसने लॉन्च किया है? तो फेडी को लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने। किसने? फेडरल बैंक ने। ये देख लीजिए, फेडी जो कि एक AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है, इसको फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। खास बात क्या है फेडी की? देखिए, बाकी सारे जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं वो उनके लिए वेबसाइट पे जाके उनको यूज करना पड़ता है, लेकिन फेडी को आप एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, व्हाट्सएप कहीं से भी यूज कर सकते हैं। इंडिया की पहली बैंक है फेडरल बैंक, जिसने गूगल बिजनेस मैसेजिंग के साथ पार्टनरशिप की है। तो गूगल बिजनेस मैसेजिंग इसके साथ फेडी को इसने जोड़ दिया है, और ऐसा करने वाली इंडिया की पहली बैंक बन गई है फेडरल बैंक। फेडी का एक और आपको इनिशिएटिव मिल जाएगा कि फेडी में क्या है, आप सेल्फी खींच सकते हैं, सेल्फी खींच के आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, फेडी फेडरल बैंक ने लॉन्च किया। फेडरल बैंक की बात करें 1931 में स्थापना हुई थी, केरल में इसका हेडक्वार्टर है, CEO है श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पेंशन फंड मैनेजमेंट सिस्टम में नई FDI लिमिट कितनी कर दी गई है? तो इंश्योरेंस सेक्टर में FDI आपका कितनी हो गई है? 49 से 74। तो पेंशन फंड मैनेजमेंट के लिए अब नई FDI है 74%। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल पेमेंट सिस्टम के तहत जिसने भी पेंशन फंड मैनेजमेंट है उनकी FDI लिमिट अब 74% कर दी गई है। ऐसा करने के लिए PFRDA एक्ट में संशोधन करना पड़ता है हमेशा की तरह। NPS की बात करें, नेशनल पेंशन सिस्टम 2004 में लॉन्च हुआ था, हालांकि 2009 में इसको सभी के लिए ओपन कर दिया गया था। 2004 में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए था। नेशनल पेंशन सिस्टम, इसमें 2 टीयर होते हैं, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 में सिर्फ यही फायदा होता है कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 50,000 का एक्स्ट्रा आपको टैक्स कंसेशन मिलता है। PFRDA की बात करें, 2003 में स्थापना हुई थी। चेयरपर्सन कौन है? सुप्रतिम बंदोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICC हाल ही में कितनी कंट्रीज ICC की नई मेंबर बनी है?
तो 3 कंट्री और आईसीसी के मेंबर बन गई। इस तरह से आईसीसी के टोटल मेंबर हो गए हैं 106। कितने हो गए हैं? 106। ये देखिए क्वेश्चन। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी 78th एनुअल जनरल मीटिंग हाल ही में कंडक्ट की गई। इसमें मंगोलिया, तजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड आईसीसी के मेंबर बन गए, यानी अब ये तीनों कंट्रीज जो है क्रिकेट खेलेंगी। इस तरह से आईसीसी में 106 मेंबर हो गए हैं। आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना हुई थी। दुबई में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। देखिए डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, जो कुछ समय पहले ही अपॉइंट किए गए हैं। मनु सावनी को हटा दिया गया था, आपको पता ही होगा, मैंने आपको पढ़ाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनरिया विलेज, हाल ही में इन्होंने बालिका पंचायत शुरू की है। आपको पता है कुनरिया विलेज कहाँ लोकेटेड है? तो कुनरिया विलेज ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात के कच्छ रीजन में स्थित है कुनरिया विलेज। कच्छ रीजन कुछ याद है आपको? आषाढ़ी बीज फेस्टिवल यहीं सेलिब्रेट किया जाता। तो कुनरिया विलेज गुजरात के कच्छ रीजन में है और इसने बालिका पंचायत ऑर्गेनाइज की है। पहली बार बालिका पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट किए गए हैं ताकि जो गर्ल्स हैं उनमें फ्यूचर पंचायत पोल को लेकर क्रिएटिविटी जगे। तो आप देखिएगा बालिका पंचायत कहाँ पे? कुनरिया विलेज में ऑर्गेनाइज की गई है, जो कि गुजरात में है। देखिए इसमें क्या होता है, 10 से लेकर 21 वर्ष की जो बालिकाएं होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। गुजरात की बात करें, यह है मैप में गुजरात इंडियाज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। वर्ल्ड की किसमें है? कनाडा के पास वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, गवर्नर कौन? आचार्य देवव्रत। कुछ दिन पहले पीएम मोदी द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट गुजरात में इनॉग्रेट किए गए थे, गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज इसको नोएडा में स्थापित किया गया। कहाँ पे? नोएडा में। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में स्थापित किया गया है। नोएडा यानी यूपी। जो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज होगा, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। आप पीएचडी की डिग्री भी यहाँ से ले सकते हैं। और इसको संबद्ध किया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी न्यू दिल्ली से। याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज ये एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है जो कि टेंजिबल हेरिटेज के कंजर्वेशन पर फोकस करेगी। टेंजिबल मतलब जिनको आप टच कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, लेकिन इंटेंजिबल मतलब जिनको टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे योगा हुआ, कुंभ हुआ, ये है आपके इंटेंजिबल। टेंजिबल है जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है वो सारी। यूपी की बात करें तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। इंडिया का ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व, जिसका नाम वर्तमान में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, ये 1936 में बना था, याद रखिएगा। इंडिया की फर्स्ट पॉट टैक्सी सर्विस नोएडा एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट के बाद बनाई गई। ये मैंने कल ही आपको बताया था कि इंडिया की फर्स्ट पॉट टैक्सी सर्विस जेवर एयरपोर्ट नोएडा से शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई फूड स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और ट्राइफेड का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। ये कब लॉन्च की थी? तो ट्राई फूड स्कीम इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2020 में। कब? अगस्त 2020 में। चर्चा में इसलिए थी क्योंकि हाल ही में ट्राई फूड स्कीम के अंतर्गत जगदलपुर और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टर्सरी वैल्यू एडिशन सेंटर स्थापित किए गए हैं 11 करोड़ की लागत से। कितने? 11 करोड़ की लागत से टर्सरी वैल्यू एडिशन सेंटर स्थापित किए गए हैं जगदलपुर और रायगढ़ में। पिछले साल ही अर्जुन मुंडा जी ने कहा था कि इन दोनों जगह पर वैल्यू एडिशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ट्राई फूड स्कीम ये ट्राइफेड और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ज्वाइंट इनिशिएटिव है। पर्पस क्या था ट्राई फूड स्कीम का? जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती हैं उनमें वैल्यू एडिशन करना, ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको अच्छा प्राइस मिल सके उनके प्रोडक्ट के लिए। तो ट्राई फूड स्कीम 2 मिनिस्ट्रीज का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। ट्राइफेड की बात कर लेते हैं। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1987 में ट्राइफेड की स्थापना हुई थी। चेयरमैन है रमेश चंद्र मीना, एमडी है प्रवीण किशोर। ट्राइफेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत कार्य करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को बूस्ट करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसने एमओयू साइन किया है नाबार्ड के साथ। किसके साथ? नाबार्ड के साथ। या फिर आप एग्जाम में ये पूछ लेगा कि नाबार्ड ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ किया है। पर्पस क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को प्रमोट किया सके महाराष्ट्र में, इसलिए बस इतना याद रखिएगा। तो नाबार्ड और बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपस में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए एमओयू साइन किया है। नाबार्ड की बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है गोविंदा राजलू चिंतला। कौन है? गोविंदा राजलू चिंतला, हर्ष कुमार भानवाला नहीं है, याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना हुई थी बी शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर। हाल ही में नाबार्ड का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा।
कब मनाया गया? 12 जुलाई को मनाया गया है 40वां स्थापना दिवस, क्योंकि 12 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण हरेला, ये एक मानसून फेस्टिवल है, कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? तो श्रवण हरेला इसको उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पे? उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड का जो कुमाऊं रीजन है वहां पर श्रवण हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। ये एक फोक फेस्टिवल है, नहीं लोक पर्व है उत्तराखंड का। मानसून की बिगिनिंग में ऑब्जर्व किया जाता है। पर्पस क्या है? पर्पस है मानसून का स्वागत करना। देखिए हरेला इसका मतलब होता है ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियां, और मानसून के आने से चारों तरफ हरियाली पहुंच जाती है, इसीलिए उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में हरेला पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तराखंड इस समय बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इंडिया का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी गार्डन भारत वाटिका कहाँ पे स्थापित किया गया था? उत्तराखंड में ही। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको यूपी बताया गया, यूपी की जगह पे जो आपका ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो कहाँ है? उत्तराखंड में। पहले वो यूपी में था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम था पहले हैली नेशनल पार्क, 1936 में स्थापना हुई थी, वर्तमान में उत्तराखंड में है। मैं यूपी बताया गया, उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम किस स्टेट ने स्टार्ट की है? तो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। किसने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। देख लीजिए स्मॉल इंडस्ट्रीज, इनको इनकरेज करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की है। जैसे आपकी वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम है, वैसे ही वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। देखिए रात बहुत हो जाती है तो कई बार पढ़ने में तो सही रहता है लेकिन गलत बोल जाते हैं सामने से, तो वो हमारी मिस्टेक होती है। हालांकि इससे ये दिक्कत नहीं कि फैक्ट गलत हो जाए, क्योंकि फैक्ट जब इतनी बार मैं सही पढ़ा देता हूँ तो कई बार मिस्टेक भी हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका हैली नेशनल पार्क ये गलत हो गया था। हरियाणा की बात करते हैं। मनोहर लाल खट्टर इसके चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर नए बने हैं आपके बंडारू दत्तात्रेय। आप यहाँ मैप में देख लीजिए, ये है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पार्क्सन चेस ट्रॉफी किसने जीती है? स्पार्क्सन चेस ट्रॉफी ये जीती है आपके विश्वनाथन आनंद ने। किसने? विश्वनाथन आनंद। तो इनको कौन नहीं पहचानता है इंडिया में? इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी। इन्होंने स्पार्क्सन चेस चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है, जर्मनी में ऑर्गेनाइज की गई थी। विश्वनाथन आनंद जी ने व्लादिमीर क्रेमनिक को हराया है रशिया के। तो देखिए विश्वनाथन आनंद, इन्होंने स्पार्क्सन चेस चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है, जो कि जर्मनी में हर गर्मी के मौसम में ऑर्गेनाइज की जाती है। ये आज की वीडियो से है क्वेश्चन। आज काफी ज्यादा रात हो गई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।